आपको यकीन नहीं होगा, अपन एक टाइम में 25 रोटी भी निपटाते हैं। अभी हीरालाल दादा के घर खाके आया हूँ, उनसे आप पूछ सकते हो। और अरे साहब, आपको फिर भी यकीन ना हो ना तो अपने घर लेकर चलो, पता चल जाएगा। और तो जहां आपको मजा आए साहब, वहाँ ताली वाली भी बजा देना तो मेरे को भी मजा आ जाएगा। और तो ऐसा मामला है साहब। और मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ साहब, जो तुमड़ा जोड़ है टोल के पास से मैं निकल के आ गया था, एक दादा मिल गए। अच्छा एक चीज क्या है साहब, एक दिन मैंने भोपाल वाले को साहब लिफ्ट दी, वो उतरा, उसने बोला थैंक यू। एक दिन मैंने साहब सीहोर वाले को लिफ्ट दी, वो उतरा, उसने बोला धन्यवाद। साहब यही तुमड़ा जोड़ से एक दादा को बिठा लिया मैंने। बोले मैंने कहा दादा कहाँ जाओगे? बोले यार कहीं नहीं, तुमड़ा तक जाऊंगा। बोले तुम क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं मास्टर हूँ, श्यामपुर जाऊंगा, पढ़ाता हूँ। बोले यार दादा हमारे तुमड़ा तक छोड़ दीजिए। तो मैंने बैठ जाओ, तो दादा उतरे। अब तुमड़ा वालों के जवाब सुनिए साहब। उतरे, न थैंक यू न धन्यवाद, मेरे से बोलने लगे तुम आज साहब कहीं रोज ही रंग से जाओ। तो ऐसे है साहब तुमड़ा के लोग, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये जो हृदय भाई है, उनके बाजू में एक दुकान है साहब, होटल है। मैं रुकता हूँ, एक दिन घरवाली से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ तो मैंने कहा यार वो अपना पेट भी बढ़ा, खाना भी ज्यादा खाना, 2-4 समोसे निपटा दे, तब कहीं स्कूल जाए तो दिल लगेगा। मैं साहब दुकानदार के पास गया, दुकानदार से कहा मैंने भाई साहब गरम में कुछ है क्या? बोले साहब समोसा है, कचौड़ी है, भाजी बड़े हैं, आप जो चाहे वो ले लें। मैंने कहा साहब इससे गरम में है कुछ? बोले साहब तेल है, दे दूं मैं? तो साहब ऐसे लोग हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक दिन हृदय भाई आए मेरे पास, बोले यार मार्टा बहुत परेशान चल रही हूँ। तो मैंने क्या बात है? यार घर में थोड़ा मामला सेट नहीं हो रही है, तुम्हारी भाभी रोज ही परेशान करती है। तो मैंने कहा यार देख अपन गड़ी ज्ञान दे देते, तू उसको अमल कर लेना बस, तेरा घर बहुत बढ़िया चलने लगा। बोले बता दो यार मास्टर। मैंने कहा देखो ऐसा मामला है, पत्नी कैसी भी हो तारीफ करो, साला कैसा भी हो तारीफ करो, ससुर कैसा भी हो तारीफ करो, वो खाना कैसा भी बनाए तारीफ करो। बोले साहब वो ज्ञान गणित लेकर घर गया। अब भाभी जी दिन भर को ढोसो ले रही थी, बाहर निकली, जैसे ही हृदय भाई ने घर में प्रवेश करा, बोले यार आज तो तू बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग गई। तो भाभी जी समझ गई जरूर कहीं से गणित ज्ञान लेके आए। तो बोले चलो, बोले यार खाना लगा दे। वो गया खाना खाने, साहब खाना वाना लगाया, दिन भर का ढोसा ले रही। तो ज्ञान लेके ही गया था, तो उसने जैसे कि वाह यार क्या पराठे बनाओ, जैसे ही एक निवाला तोड़ा और मुंह में गया, बोले यार आज तो तूने गजब के पराठे बना दिए। तो बोले रोज में बना के खिलाती हो तब तो तुम्हें स्वाद नहीं आया, आज पड़ोसन से मांग के लेके आए तो तुम्हें गजब का स्वाद आ गया। तो ऐसा मामला है साहब। और देखिए साहब आजकल के जो बच्चे हैं वो कम नहीं है, ये बच्चे बैठे हुए हैं ये बहुत तेज और चालाक होते हैं। एक दिन साहब क्या हुआ, मेरा बेटा मेरे से पूछने लगा तो पापा आपकी शादी हो गई? तो मैंने कहा यार बेटा अगर मेरी शादी नहीं होती तू आता कहाँ से? तो बोले पापा आपकी शादी, बोले पापा आपकी शादी हुई तो हुई किससे? मैंने कहा तेरी मम्मी से और किससे? और तो बोले पापा तुम तो बड़ा चालाक निकले, घर में शादी कर ली। तो ऐसा मामला है साहब। और अपना जो मालवा क्षेत्र 2 चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है साहब, आप लोग समझ गए होंगे। मालवा क्षेत्र में अगर कोई भी बारात में जाए तो 2 काम जरूर करता है, दारू और एक नागिन डांस। इन 2 के बिना बारात होती ही नहीं है साहब। मैं अपने साले की बारात में गया और मैंने झूम के नागिन डांस किया, झूम के नागिन
के पास गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्यों, कैसा लगा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्यों, कैसा लगा? तो मेरी पत्नी ने कहा, मैंने नागिन डांस कई बार देखा है, पर अजगर डांस पहली बार देख रही हूँ। अजगर डांस पहली बार देख रही हूँ। देखिए साहब, अपना मालवा क्षेत्र हर काम अद्भुत करता है, उसके हर काम निराले हैं मालवा में। अगर अपने हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पंचक जरूर देखते हैं। कैलेंडर, अगर घर में कहीं को निपट जाए तो पहले कैलेंडर देखने जाए, और तो नहीं ज्यादा पंचक कोई 5 निपट जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या कैलेंडर में पंचक देखने जाते हैं। हम किसी का दाह संस्कार करते हैं तो साफ टोटका करते हैं, राई ले जाते हैं, दताल ले जाते हैं, तब उसका दाह संस्कार करते हैं। पर अपन भोपाल के ऊपर से भोपाली, अपन ने साहब पंचक में मोटरसाइकिल खरीदी, 5 मोटरसाइकिल है मेरे घर पे साहब। अपन ने साहब पंचक में कार खरीदी, 5 कार है मेरे साथ, मेरे घर पर। और साहब सबसे अद्भुत बात तो मेरे साथ ये हो गई कि अपन ने साहब पंचक में शादी की। बहुत तो ऐसा मामला है, कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगा, घर जाके तो रजाई में हंसेंगे, खैर वो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो ऐसा मामला है साहब, एक दिन मैं एक कवि सम्मेलन में जा रहा था, मेरा बेटा आया मेरे पास, बोले पापा पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने बेटा कहीं नहीं, एक कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो बोले पापा आप कवि सम्मेलन में जा रहा हो, पर मेरे टीचर ने निबंध याद करने के लिए दिया है। तो मैंने कहा यार बेटा उसमें बड़ी बात क्या है, अपन ने गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली, तू भी गाय का निबंध याद कर। बोले पापा आप के तो सही रहोगा, गाय की जगह और कोई सा आ तो मैंने कहा यार विषय बदल देना, निबंधों का वही लिखिया ना। तो बोले पापा आप गाय का निबंध तो बता दीजिए। तो मैंने साहब अपने बेटे को गाय का निबंध कुछ इस प्रकार बताया कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है जिससे मक्खियां भगाती है, गाय कई रंगों की होती है जिसमें श्यामा रंग की गाय सबसे अच्छी होती है, गाय सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है, और दीपावली के दिन अपन गाय की पूजा करते हैं। ऐसा सामने बता के कवि सम्मेलन में चला गया, और कवि सम्मेलन से जब मैं अपने घर पे आया तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ। उसने कहा हाँ पापा। मैंने कहा बेटा निबंध कर लिया? बोले हाँ पापा कर लिया। मैंने जरा इतना तो बता आया कहाँ का था? तो उसने बोला पापा पापा तो आया था। तो मैंने कहा बेटा पापा ही तो यार तो लिख क्या है? बोले पापा जैसा आपने बताया कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा के 4 पैर होते हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है जिसमें मक्खियां भगाते हैं, पापा कई रंगों के होते हैं जिसमें श्यामा रंग के पापा सबसे अच्छे होते हैं। अरे साहब मेरे बेटे ने तो गजब तब कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते और शाम को भी दूध देते हैं। और दीपावली के दिन अपन पापा की पूजा करते हैं। तो ऐसा मामला है साहब, आजकल के बच्चे बड़े चालाक होते हैं। तो देखिए साहब मैं क्या है, अभी कोरोना काल में मेरे भी 60% फेफड़े खराब हो गए थे, फिर भी मैं इतनी ताकत से आप सभी के बीच में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि 40% जो बच्चे पूछे हुए उनका भी काम डल जाए। साहब मैं LBS में भर्ती हुआ, और साहित्य की ताकत देखिए आप, LBS वाले मेरी छुट्टी नहीं करे साहब। राहुल बजरंगी को इंदौर से बुलाया मैंने, आ जाए यार भाई यार छुट्टी करवा दे। राहुल बजरंगी 3 दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे उस समय कोरोना काल में, जिस समय अपना सगा भाई अपना नहीं हो गया था, उस समय राहुल बजरंगी जी मेरे साथ थे। तो साहब मैंने राहुल भाई से कि यार क्या करें, गजल ही गाए, पूरी रात गजल गाई साहब मैंने। पूरा स्टाफ परेशान के ये पग लगाया इसकी छुट्टी करो। एक नर्स आई साहब मेरा हाथ पकड़ के बोले अंकल जी आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों भाई ठीक हो जाएगी, तो कहीं खारा घर लेके चलेगी मारे। साहब सुबह उसने छुट्टी कर दी। अच्छा एक रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ
कि मेरे एक सहकर्मी ने, भाई साहब, मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई, और ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई। मैंने कहा, रियो छामक छल्लो, काली कलूटी कर लो, तू किस सोच में डूबी है, जरा इतना बता, तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? उसने कहा, अरे ओ मेरे ढोल, बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्म आती। मैंने कहा, अरे ओ राम प्यारी, राज दुलारी, तू मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या खाक कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी? अब तो मेरा पीछा छोड़ क्या मेरी जान खाएगी? देखिए साहब, हमारे यहाँ क्या मालवा क्षेत्र में दाल बाटी तो बहुत शौक है, हर घर दाल बाटी बनती है, हर घर दाल बाटी बनती है। और दाल बाटी की क्या विशेषता है आप सभी के बीच में रखता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ वो है मालवा माटी, और हमारे यहाँ साहब सबसे फेमस है दाल बाटी। दाल बाटी खाओगे तो हो जाओगे मस्त, दादा दाल बाटी खाओगे तो हो जाओगे मस्त, नहीं ज्यादा खा ली तो तुमको लग जाएंगे 10, और तुम्हारे पेट में उठने लगेंगे गोला ही गोला, और तुम्हें लेना पड़ेगा साहब हाजमोला। और दाल बाटी के साथ होता है बैगन का भरता, इसको खाने के बाद सब कोई कुछ नहीं करता। दाल बाटी बनाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। और दाल बाटी मालवा की शान है, और दाल बाटी खिलाना हमारी पहचान है। और देखिए साहब, जब बफर सिस्टम होते हैं, हम लोग जाते हैं बफर सिस्टम में, तो बफर सिस्टम जो होते हैं उनमें सब जगह जगह भोजन रखा होता, हम लोग जाते हैं तो उसी पर एक रचना मैंने लिखी, वही आप सभी के बीच में रखता हूँ कि मैं गया एक सुरुचि भोज में, लगता था आ गया भोज में, हर पकवान के पास कतार थी बड़ी, और सभी की पत्नियां उनके पास थी खड़ी। मैंने इधर उधर नजर डाली और एक प्लेट साहब अपन ने भी उठा ली, और मैं धीरे धीरे हर पकवान के पास गया, पर सच बताऊं साहब मेरा भी पसीना छूट गया, और मेरी पत्नी मुझ पे ऐसे झल्ला रही थी, पूरी की पूरी गुलाब जामुन मुंह में चल जाए ऐसे चिल्ला रही थी। और साहब पीछे से कोई मेरी शर्ट नोच गया, मुड़कर देखा कोई हाथ पहुंच गया, और मुड़कर देखा तो कोई हाथ पहुंच गया, और जो मेहमान आए थे उनके चेहरे फूल से खिल गए, उनके जो बच्चे घूम गए थे ना उनको मिल गए। और हमारे संस्कार और संस्कृति किसी अंधी दौड़ में सो गए हैं, हम ऐसी अंधी दौड़ में खो गए हैं। और साहब बस 4 मिसरे से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ भाई साहब, क्योंकि टीम भी है मेरे पास, बाहर के देवासी जी है, उनको विशेष सुनना है हमें। जब मैं LBS से घर आया तब मैंने 4 मिसरे लिखे कि जिंदगी आज सारा मजा ले गई, जिंदगी आज सारा मजा ले गई, खुशनुमा ख्वाब को वो हवा ले गई, खुशनुमा ख्वाब को वो हवा ले गई, और जिंदगी सी कहाँ अब रही, मौत भी जिंदगी का पता ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद।